बालकांड 93। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिवजी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपानिधान। श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। 4 अब बिनती मम सुनहु शिव जौ मो पर निजनेहु जाए विबाहु सैलजही यह मोही मागे देहु 76। फिर उन्होंने शिवजी से कहा, हे शिवजी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर ले। 76 कह शिव जदपि उचित अस नाही नाथ बचन पुनि मेटी न जाही सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा परम धर्मु यह नाथ हमारा। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूँ। मातु पिता गुर प्रभु कै बानी बिन्ही विचार करिए सुख जानी तुम्ह सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है तो प्रभु तोषेउ सुनी शंकर बचना भक्ति विवेक धर्म जुत रचना कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे अब उर राखे हो जो हम कहें। शिवजी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। 3 अंतर्धान भय अस भाषी शंकर सोई मूर्ति उर राखी तबहु सप्तऋषि सिव पहिनाए बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिवजी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिवजी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। 4 पार्वती पहिन जाए तुम्ह प्रेम परीक्षा लेहु गिरहि प्रेरी पठेहु भवन दूरी करेहु संदेहु 77। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। 77